श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बड़ी जार बढ़ाई। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। मुंह मूंगी आँख देखा रही। मुंह मूंगी, हाँ, मुंह मंगी आँख देखा रही। मैंने मांगा, मुंह का अर्थ मैंने मांगा, आँख देख रही तो आपने दिखाया। मतलब हमने दुनिया मांगी दुनिया को देखने के लिए और आपने दुनिया दिखा दी। करिया गाल कई, अब कई गाल करिया, इस तरह से। हाँ, कि अब क्या बात करें। तो कई का अर्थ कौन सी अथवा कैसी। अब क्या बात करें, कैसी बात करें। अब हमने मांगा और आपने दिखाया। अब आपको हम कुछ भी बोल नहीं सकते। तो खिलावत का मतलब में भी ऐसा ही है ना। अब हम कुछ बोलेंगे तो आप कहेंगे कि तुमने ही तो मांगा था, तो हम आपसे प्रार्थना भी नहीं कर सकते। हाणे चोराइए त चुआ थी। हाणे तो अब अर्थ में होता है, चोराइए त चुआ थी। अब तो हमारी ऐसी स्थिति है, हाणे का अर्थ अब होता है, तो कहने का तात्पर्य अब हमारी ऐसी स्थिति है, चोराइए त चुआ थी। चोराइए का तात्पर्य आप बुलाएंगे, कुछ न कुछ आप बोलने के लिए प्रेरणा देंगे, तो चुआ थी, तो हम बोल सकते हैं। आप बुलाएंगे तो हम बोल पाएंगे, नहीं तो हम में तो स्वयं में कोई भी सामर्थ्य नहीं है। गाल गरी थी पेई। गरी थी का तात्पर्य ऐसे रखना पड़ेगा। गाल का अर्थ बात होता है। गाल पंजाबी में गल बोलते हैं, और सिंधी में गाल। गाल बात। गरी थी पेई। गरी का मतलब भारे, वजनदार। गरी थी पेई मतलब हो गई। ऐसे मतलब कहने का तात्पर्य ये है, हमने जो मांग की तो हमारी बात हम पर ही भारी पड़ गई। गाल बात, गरी थी पेई भारी पड़ गई, इस अर्थ में बहुत भारी हो गई। तो हमने मांगा और आपने दे दिया, तो अब तो मुश्किल हो गया है। मांगना ही मुश्किल हो गया। तो इस प्रकार से तरसाइए तो तरसण मोह के। मोह के, ये मुझे इस अर्थ में होगा। मोह के मुझे। तरसाइए तो तरसण। यदि तरसाइए का मतलब तरसाते हैं आप, तरसाना प्यासे बनाना। आपके दर्शन के लिए प्यासी है, आपकी बात सुनने के लिए आप तरसाते हैं। तो मोह के तर्षण, मुझे प्यास लगती है। ये दर्शनों की, हाँ, ये उसमें इस हिसाब से ये था।
तरसाना, तो हम तरस रहे हैं का तात्पर्य राह देख रहे हैं। आप दिखाते हैं तो देख रहे हैं, बाकी तो हमें तो पता ही नहीं चले। मुंह मंझा की न सरियो, मुंह मंझा, मंझा तो में अर्थ होता है, जैसे समुद्र में, तो दरिया मंझा बोलेंगे तो समुद्र में ऐसा होगा, उस तरह से लगता है। मंझा में अर्थ में, मुंह मंझा मतलब मुझ में की न सरियो, तो मुझसे तो, मुझ में तो कुछ भी है नहीं, मुझसे तो कुछ होने वाला नहीं है, कहने का तात्पर्य है। मुंह मंझा की न सरियो, तो मुझसे तो स्वयं से कुछ भी नहीं होने वाला है। व्याकुलता भी आप से, प्यास भी आप ही दिलाएंगे, दर्शन की तरस भी आप ही वो करवाएंगे, तो हमारे अंदर तरस आ जाएगी। नहीं तो मुझसे तो कुछ होने वाला ही नहीं है। इतने शिथिल हो गए हैं इस तरह, इस प्रकार से। सब गालियों आंजे हाथ में, सब गालियों का मतलब सब बातें, सारी बात तो आंजे हाथ में, आपके हाथ में, हाथ में। सब गालियों आंजे हाथ में, सब बातें आपके हाथ में हैं, सब कुछ आपके हाथ में, कहने का तात्पर्य है। जाने तिया करियो, तो जाने का तात्पर्य आप जैसा ठीक लगे, इस अर्थ में जाने, आपको जैसे अच्छा लगे तिया करियो, तो ऐसा ही कर रहे हैं, करते हैं। आपको जैसा ठीक लगे, तिया का मतलब वैसा ही, आपको जैसा ठीक लगे हम वैसा ही करते हैं। आप जैसा चाहते हैं हम ऐसा ही करते हैं, आप जैसे नचाते हैं हम ऐसे ही नाचते हैं। तो आप प्यास दिलाएंगे तो हमें प्यास लगेगी, आपके दर्शनों की भूख कहो अथवा प्यास कहो, वो भी आप जगाएंगे तो ही भूख जगेगी, नहीं तो हमसे तो कुछ भी होने वाला नहीं है। हम तो इतने असहाय बने हैं कि हमसे कुछ भी नहीं हो सकता है। सिकाइए तो सिक्का, मुंह में सिकड़ ना की, तो ये सीख बोलते हैं यहाँ पर, तड़पना। सिकाइए तो सिक्का, आप तड़पाते हैं, व्याकुलता एकदम ऐसे वो होते हैं ना, ऐसी व्याकुलता तड़प होती है, तो वो उसमें कोई व्यक्ति एकदम तड़पता है, तो वो उसमें मर रहा हो तो छटपटाता है ना, तो वो छटपट के लिए ये सीख। सिकाइए तो सिक्का, तो आप ये हम छटपटा रहे हैं, वो भी आप ही करवा रहे हैं, तो ये आपके करवाने से हो रहा है, हमसे तो ये भी नहीं हो सकता। मुंह में सिकड़ ना की, मुझ में तो सिकड़ मतलब तड़पन, व्याकुलता, तो ये ना की मतलब नहीं है कुछ भी, की मतलब कुछ, तो मुझ में तो ये भी तड़पने की क्षमता भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो इतना भी नहीं कर सकते हम तड़प जाएं, स्वयं तड़प भी सके। रोहों दिस ते हाल में आई रखंदा जी, रोहों दिस का तात्पर्य रहूंगी। अब रहूंगा रहूंगी आत्मभाव से कह रहे हैं, इसलिए रहूंगी ऐसा होगा। रोहों दिस ते हाल में, आप जिस हाल में रखेंगे उसी हाल में हम रहेंगे, मैं उसी हाल में रहूंगी। आई रखंदा जी, आई का तात्पर्य आप, रखंदा जी, जी मतलब जिस हाल, जिस प्रकार आप जैसे रखेंगे हम उसी हाल में रहेंगे, इस प्रकार। ये कुछ शब्द ऐसे थोड़े से कठिन लगते हैं, क्योंकि सिंधी भाषा
उससे हम परिचित नहीं हैं। जो लोग सिंधी भाषा से परिचित होते हैं तो उनके लिए बड़े सरल है। जैसे जो लोग कच्छी जानते हैं, कच्छी भाषा के जानकार हैं, तो उनके लिए तो ये बहुत सरल है, तो उनको तो सिंधी पाठ करने में भी बड़ा सरल रहेगा, उनको बड़ा अच्छा भी लगेगा, समझ में भी सरलता से आएगी। तो इस प्रकार से तो सिंधी है, उसमें तो उसके कुछ शब्द हैं वो पंजाबी में भी मिलेंगे, कुछ राजस्थानी में मिलेंगे। ज़्यादातर कच्छ और सिंध तो उनका ज़्यादा संपर्क है। कच्छी और सिंधी एक जैसी भाषा होती है। हिक सिक्का तो ही जे सुख के, कि हमारी जो व्याकुलता है, हम जो तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं, हिक सिक्का, तो ये हिक मतलब एक सिक्का, यदि एक भी तड़पन हमारे में है तो ये जो सुख के, वो आपके सुख की ही तड़पन है। तो अभी हम तड़पते हैं तो एक आपके सुख के लिए तड़पते हैं, बाकी दुनिया के लिए नहीं तड़पते। जैसे संभरे सुख, तो एक आपके सुख के लिए हम तड़पते हैं कि जिससे संभरे सुख, आपके अपार सुख है ना, वो याद आ जाए। इसलिए संभरे, संभरना मतलब याद, संभारो ऐसा आता है ना, तो स्मरण करो। इस अर्थ में आपके सुखों को याद करने के लिए आपके पास तो अपार सुख हैं, हम उस सुख के बीच में से हैं, तो ये सारी बातें याद आ जाए तो उसके लिए हम तड़पते हैं, तो आपके सुख के लिए तड़पते हैं। शेष सुख हिन विसारिय, शेष सुख वो सुख हिन विसारिय। हिन तो इसमें यहाँ मतलब दुनिया में, इस दुनिया में माया देखने लगे तो इसमें विसारियाँ वो सब भूल गए, वो सुख हम सब भूल करके बैठे। हेजे डिठम दुख, हेजे ये जो डिठम दुख देख रहे हैं ना, इसलिए हम सब सुख या दुनिया में सब सुख भूल करके बैठे हैं। तो यदि इनमें से आप याद दिलाते हैं तो एक सुख भी याद करते हैं, तो आपके अपार सुखों का अनुभव करने के लिए याद करते हैं। बाकी तो ये जो कुछ दुख देख रहे हैं, तो इस दुख से हम सब कुछ भूल करके बैठे। हिन सुखे संधियों गालियों, हिन सुखे, इन सुख में संधियों गालियों। तो संधि क्या है कि ये 7 अर्थ में, हिन सुखे संधियों गालियों, तो गालियों का तात्पर्य बात है, जो भी बात है हमें जो चाहिए वो सब आपके सुख के, इन सुख के साथ में है। सुखे संधियों को सुख के साथ में गालियों, तो वचन, आप जो भी बात है वो आपके उसमें है। तो वो अब आगे कहते हैं आइन अलेखे। आइन का तात्पर्य है अलेखे बहुत, तो आपकी सुख की बातें हैं वो तो अपार है। तो आपके पास जो सुख है उनका कोई पारावार ही नहीं है। तो ये इस हिसाब से कह रहे हैं। येड़ो मुँह सूजो थियो, ये न अचेते, हियड़ो मुँह सूजो थियो, मुँह हियड़ो मतलब हमारा हृदय, हियड़ो हृदय, हमारा हृदय सूजो थियो, शून्य हुआ। हमारा हृदय तो शून्य बना हुआ है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो उसमें प्रेम नाम की कोई वस्तु ही नहीं है। ये न अचेते, तो ये हृदय में, ते न अचे, वो सुख आते नहीं है। हृदय में ये सुख आते ही नहीं। सुने हृदय नाई संभार, ऐसा कहते हैं ना। शून्य हृदय में तो कुछ भी स्मरण नहीं होता है, कुछ भी पता नहीं चलता, तो कुछ टिकता ही नहीं है, वो खाली खाली है, शून्य शून्य है, तो इसलिए उसमें कोई बात याद रहती नहीं है। जे सुख तो ही जी आँखिए
दिना असा के तो जे सुख जो सुख तो ही जी आँखिए, आपकी आँखों से, आपके नयन कमलों से हमें जो सुख प्राप्त होते हैं। दिना असा के तो, असा के तात्पर्य हमें, हम लोगों को, तो मतलब आप, तो के कहेंगे आपको, तो इसलिए तो आप असा के दिना हमें देते हैं, मतलब जो आँखों के सुख, मतलब आप हमें अपने दर्शन करवाएंगे तो आपकी कृपा दृष्टि हम पर पड़ती है, तो वो दृष्टि के सुख, दृष्टिपात करने का जो सुख आप हमें प्रदान करते हैं, आप दृष्टिपात करके हमें जो सुख प्रदान करते हैं, तो वो से सुख करने मुँह सुहा, तो से सुख, वो सुख मुँह करने सुहा, तो मेरे कानों ने सुन तो लिया, तो आपने जो बोला, बोला तो वो भी सुना, और इतना ऐसे सुख हैं ऐसा करके हमें बताया, तो सतगुरु ने, तो वो भी हमने कानों से तो सुना। तो सुजो हियो न झल्ले सो, तो सुजो हियो का तात्पर्य सुना हृदय, हृदय खाली है, सुना है, इसलिए न झल्ले सो, सो न झल्ले, तो उस सुख को उसने धारण नहीं किया। झलना मतलब झलना, मतलब वो धारण करना, तो उस सुख को उसने धारण नहीं किया। सुना, कानों से सुना, किंतु धारण करना चाहिए ना, तो हृदय में धारण नहीं कर पाए। अभी यहीं रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुजो हियो ना झले सो, जे सुख तो ही जी आँखिएं, दिना असा के तो, से सुख कन्ने मुसुआ, सुजो हियो ना झले सो, सुजो हियो ना झले सो।